I welcome you all to learn through classes. I am Riddhi, your commerce educator, and आज हम बात करने वाले हैं कि हमें बिजनेस स्टडीज़ के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है एंड कैसे हमारा बिजनेस स्टडीज़ का एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छा जाए। एंड आज की बातें स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम ज़्यादा नहीं है। सो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है और अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं इन योर बोर्ड एग्जाम्स। तो देखो जी, सबसे पहली बात जो आई वांट टू डिस्कस विद यू ऑल इज, सबसे पहली अब जो टाइम आ चुका है दैट इज की फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। अब वो टाइम गया कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ने बैठ जाए। सो अब टाइम क्या है, सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज कर लो जल्दी से। अभी पूछ रहे बच्चे मैम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स तो हमें पता ही नहीं। सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखो, अगर अभी भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं पता तो मैंने वन शॉट रिवीजन पूरा कंप्लीट करा है, उसमें बहुत बार बोला कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लो। सो जल्दी से जाकर उसको चेक कर लो, सारी वीडियोस को 2x पर देख लेना अगर टाइम कम है, बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ज़रूर पढ़कर जाना, क्योंकि अब एनसीईआरटी लाइन टू लाइन नहीं पढ़ सकते क्योंकि हमारे पास ओनली 3 डेज लेफ्ट है। सो अभी जल्दी से कंप्लीट कर लो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को, ठीक है। सो ये अब तरीका रह गया। अभी अगर हम सोचें कि एनसीईआरटी उठाते हैं और एनसीईआरटी की एक एक लाइन रीड कर लेते हैं, हमारे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। सो ऐसा पहले हम कह सकते थे जब हमारे पास टाइम था। अभी हमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। वो टाइम आ चुका है जब आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर ध्यान देना ही पड़ेगा। चलिए, एंड योर सेकेंड पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जल्दी से सिलेबस को कंप्लीट करो, क्योंकि एक बात आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि मैम सिलेबस वाइड नहीं है इस बार, टर्म 1 का सिलेबस इतना वाइड नहीं है। सो अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लो टिल संडे को पूरा दिन लगा दो। अगर अभी तक भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी और पहले हमने कुछ भी नहीं पढ़ा था, सिर्फ हम अभी की बात करेंगे, अगर हमने कुछ नहीं पढ़ा तो अभी के अभी पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो, संडे का पूरा दिन लगा दो। मंडे ट्यूसडे हम सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज रिवाइज कर पाए, ताकि हमारे से कोई भी मिस्टेक ना हो और हम सारे के सारे एमसीक्यूज को गो थ्रू कर चुके हों, क्योंकि आपकी बुक्स में से ही जितना आपने पढ़ा है क्वेश्चन वहीं से आता है। कभी भी क्वेश्चन बाहर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं आता, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। सो इसीलिए क्या करो, सिलेबस को कंप्लीट कर लो, संडे तक पूरा कंप्लीट करके मंडे ट्यूसडे रिवीजन करेंगे एमसीक्यूज का। और मैं आप लोगों को स्पेशली एमसीक्यूज का रिवीजन कराऊंगी मंडे ट्यूसडे। 50-50 एमसीक्यूज मैं आप लोगों को रिवाइज करने वाली हूँ, वो भी इम्पॉर्टेंट वाले, ठीक है ना, वो भी इम्पॉर्टेंट वाले एमसीक्यूज हम रिवाइज करेंगे ऑन मंडे एंड ट्यूसडे, ठीक है जी। क्लियर है ये बातें सभी को? चलिए, सो अभी यहाँ पर यही बात मैंने बताई आपको कि कंप्लीट कर लो सिलेबस, ताकि हम प्रैक्टिस कर पाए एमसीक्यूज को, ठीक है जी। अब देखो, स्मार्ट वर्क का सबसे बेस्ट तरीका इन बिजनेस स्टडीज इज निमोनिक्स, कि हमें निमोनिक्स बनाने पड़ेंगे। मैम निमोनिक्स क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस कौन बताएगा मुझे? ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, देन सेकंड स्टेप इज डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप्स। सो आईडे बन जाता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का निमोनिक। ऐसे निमोनिक बनाकर जाओ आईडे। और प्लानिंग चैप्टर में मैंने आप लोगों को बताया था, प्लानिंग का प्रोसेस इज सुनो दी एक समोसा इज फ्री। तो इतना इजी हमने निमोनिक बनाया था कि प्रोसेस प्लानिंग का हर बच्चे को याद हो जाना चाहिए था। अगर आप लोगों ने निमोनिक्स नहीं बनाए तो एक काम करो, अभी जाकर निमोनिक्स बना लो, क्योंकि निमोनिक्स बनाना ही इज स्मार्ट वर्क। अभी हार्ड वर्क का टाइम जा चुका है और निमोनिक्स बनाने से बिजनेस स्टडीज़ का एग्ज़ाम बहुत इजी से आप लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ये आप लोगों का प्रोसेस है प्लानिंग का। सुनो दी एक समोसा इज फ्री। सो हम लोगों ने तो ऐसे प्रिपरेशन करी है। अगर आपने ऐसे प्रिपरेशन नहीं करी तो जल्दी से ऐसे ही सारी चीज़ें याद कर सकते हो। दिस इज़ द स्मार्ट वर्क एंड हर बच्चा
निमोनिक्स के थ्रू अच्छे मार्क्स ला पाता है। मुझे पता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता है निमोनिक्स क्या होते हैं, बट जिन्हें नहीं पता उनके लिए भी मैंने बता दिया कि निमोनिक्स से याद करो सारी बातें, सारे फीचर्स, सारे इंपॉर्टेंट, सारी लिमिटेशंस थ्रू निमोनिक्स याद कर सकते हो और अच्छे मार्क्स ला सकते हो जल्दी से। तो इसीलिए ऐसे करके चलेंगे। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें जो मुझे आपके साथ करनी है दैट इज कि एग्जाम टाइम के बीच में क्या करना है, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, पूरे फोकस के साथ पढ़ना। क्यों भाई, अगर कोई साइड में बच्चा है वो कह रहा है मैम ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस है, एक बच्चा कह रहा है मैं एडमिट कार्ड भूल गया, एक बच्चा कह रहा है मेरा पेन रह गया, हर बच्चे को छोड़ दो, अपना दिमाग क्वेश्चन पेपर पर लगा देना सारा। नॉट वर्ड को बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये एक नॉट वर्ड ही ऐसा है जो हर बच्चे के मार्क्स रिड्यूस कराता है। सो क्वेश्चन सारे सिलेबस में से है एग्जाम में, ये बात मुझे भी पता है, आपको भी पता है, बट क्या करना है हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस के साथ क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है। पेपर हमेशा इजी होता है, पेपर हार्ड कैसा होता है, पेपर मोटा आता है क्या, ऐसा तो नहीं होता। तो इसीलिए हर बच्चे का एग्जाम मुझे पता है बहुत अच्छा होगा, बट सिर्फ फोकस लगाकर करना, ठीक है। एंड उसके बाद ये भी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर क्वेश्चन कोई हमारा गलत हो जाता है, अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, हमें लग रहा है कि ये गलत होगा, उस पर स्टिक मत रहो। कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट है उस पर स्टिक मत रहो। ऐसे एक दो क्वेश्चन तो देखो एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे, एग्जामिनर बनाएगा ही। एक दो केस स्टडी ऐसी होंगी कि जिसमें हम सब फंस जाते हैं, तो उन पर स्टिक मत रहना। पूरा रिवीजन करके लास्ट में उस पर आना, एक स्ट्रैटेजी और फॉलो करना, दैट इज राउंड 1, उसके बाद राउंड 2। राउंड 1 में हम सारे वो वाले क्वेश्चंस कर लेंगे जो हमें आते होंगे, और उसके बाद राउंड 2 में हम उन क्वेश्चंस पर आएंगे जो हमें कॉम्प्लेक्स लग रहे होंगे या फिर जिन्हें पढ़ने में हमें टाइम लगेगा और फोकस बहुत ज़्यादा लगने वाला है, क्योंकि हमसे वो क्वेश्चन क्रैक नहीं हो रही, आधा क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा। सो इसीलिए राउंड 1 और राउंड 2 की स्ट्रैटेजी फॉलो करना, ठीक है। एंड लास्टली क्या है कि क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करने से पहले अपने अंदर ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी भर लेना कि मुझे सारा पेपर आता है, मैं बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाला हूँ या वाली हूँ। देखो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कॉमर्स के बच्चे का ये पहला एग्जाम है कॉमर्स का, ठीक है। अभी तक हमने 11th में एग्जाम नहीं दिए, स्कूल वाले एग्जाम्स दिए हैं, बट कॉमर्स का हमने अभी तक एक भी एग्जाम नहीं दिया। सो ये हमारा पहला एग्जाम रहने वाला है कॉमर्स का, इन वो भी 12th क्लास। सो पॉजिटिविटी के साथ जाना। हर बच्चे को क्वेश्चंस आते हैं, मुझे पता है हर ये सेशन देखने वाला बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, और जो नहीं भी देख रहा वो भी बहुत बहुत इंटेलिजेंट है। सो हर बच्चा मेरी नज़र में बहुत इंटेलिजेंट है, बस सिर्फ अपने पूरे फोकस को लगाओ। देखो हमें भी पता है कि इस एज में दिमाग में बहुत फ्लक्चुएशंस होती हैं, बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, बहुत सारी टेंशन्स होती हैं, बट ये पीक टाइम है। इस टाइम पर इन सारी बातों को इग्नोर करके ध्यान पढ़ाई पर लगा लो, तो आपका फ्यूचर सिक्योर है, ठीक है जी। क्लियर है इतनी बातें? अभी मुझे बता देना कि कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ या फिर नहीं। आई विश एंड होप कि हर बच्चे का कॉन्फिडेंस यहाँ पर डेवलप हुआ होगा, और ये सेशन आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रहा होगा, एंड आप सभी का एग्जाम जो है बहुत बहुत अच्छा जाने वाला है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एंड मैं आपको मिलने वाली हूँ इन द MCQ सेशंस। 50-50 MCQs हम प्रैक्टिस करने वाले हैं मंडे ट्यूसडे को। सो सभी कंप्लीट प्रिपरेशन के साथ आ जाना ऑन मंडे ट्यूसडे एट 4:45 PM। ओके जी।